नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है संधि। तो संधि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं संधि प्रश्नोत्तरी, और आज की इस प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है कि संधि के विषय में सत्य कथन है। तो कहने का आशय ये है कि इनमें से संधि के विषय में कौन सा कथन सत्य है। विकल्प यह है कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से हुए परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं, ये सत्य है। या फिर विकल्प बी, संधि के तीन भेद होते हैं, ये सत्य है। या फिर विकल्प सी, संधि के वर्णों को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है, ये सत्य है। या फिर विकल्प डी, उपयुक्त सभी सही है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। अब बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। तो स्टार लगाकर इन सभी तथ्यों को अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, है ना। देखिए मित्रों, बात करें संधि की, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से हुए जो परिवर्तन या विकार होता है उसी को संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और संधि के वर्णों को अलग करना की जो प्रक्रिया होती है उसे संधि विच्छेद कहते हैं। तो ये तीनों जो तथ्य हैं, तीनों तथ्यों को बिल्कुल ध्यान से अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 2 है कि निम्न में कौन सा एक संधि का भेद नहीं है। विकल्प कह रहे हैं कि स्वर संधि, विकल्प बी व्यंजन संधि, विकल्प सी विसर्ग संधि, या फिर विकल्प डी विच्छेद संधि। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी, विच्छेद संधि का भेद नहीं है, बल्कि संधि को अलग करने की एक प्रक्रिया है, उसी को संधि विच्छेद कहते हैं। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। और मित्रों, मेरे द्वारा जो भी प्रश्नोत्तरी कराई जाती है तो उस प्रश्नोत्तरी का उद्देश्य केवल प्रश्नोत्तरी ही नहीं है, बल्कि उसी प्रश्नोत्तरी के माध्यम से उस टॉपिक को कवर करने का पूरा प्रयास मेरे द्वारा किया जाता है। तो कोशिश भी रहती है कि पूरे टॉपिक कवर हो जाए, इसलिए टाइम थोड़ा सा लगता है, लेकिन उस टॉपिक को बिल्कुल मैं कवर करता हूँ, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 3 है कि संधि के कितने भेद हैं। प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और आसान सा जवाब आपको देना है। ये कह रहे हैं कि 5 भेद, विकल्प बी 3 भेद, विकल्प सी 2 भेद, या फिर विकल्प डी 6 भेद। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प ये को लॉक किया जाए। तो विकल्प ये 5 भेद इज राइट आंसर, है ना। कुछ भाई बहन 3 का भी जवाब देंगे कि 3 भेद है, लेकिन संधि के 3 भेद हैं। स्वर संधि की बात करेंगे तो स्वर संधि के 5 भेद हैं, ये ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 4 है कि निम्न में से स्वर संधि का भेद नहीं है। विकल्प ये कह रहे हैं कि दीर्घ संधि गुण संधि, बी में है यण संधि और अयाज संधि, सी में है वृद्धि संधि और विकल्प डी में है जसत्व संधि। तो कौन सा एक स्वर संधि का भेद नहीं है। ढेर सारे भाई बहनों ने फटाफट जवाब दे दिया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, जसत्व संधि इज राइट आंसर, है ना। बात करें जसत्व संधि की, तो जसत्व संधि हल संधि का एक भेद है, यानी कि व्यंजन संधि का, ये ध्यान में आप रखिएगा। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चयन किया, बिल्कुल सही जवाब है ना। बात करें स्वर संधि की, तो स्वर संधि में दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयाज संधि, 5 भेद हैं, अभी आपने देखा था, ठीक है। चलिए, प्रश्न के 5 प्यारा सा प्रश्न है, और इस तरह से प्रश्न तो आपके परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपको ये नियम जानना चाहिए, है ना। अब समान स्वर यानी कि सवर्ण स्वर के मेल से दीर्घ स्वर होना किस संधि का एक नियम है। अब विकल्प कह रहे हैं कि वृद्धि संधि, विकल्प बी गुण संधि, विकल्प सी दीर्घ, या फिर विकल्प डी यण संधि। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी दीर्घ संधि इज राइट आंसर, है ना। बात करें समान स्वर, जैसे ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घा हो जाता है। इसी प्रकार से ह्रस्व या दीर्घ ई के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ ई हो जाता है, और ह्रस्व या दीर्घ उ के बाद क्रमशः ह्रस्व दीर्घ या ह्रस्व उ आए
तो दोनों के स्थान पर दीर्घ ओ हो जाता है, और री के बाद री आए तो दीर्घ री हो जाता है। तो दीर्घ होना ही दीर्घ संधि का बिल्कुल नियम है, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। और मित्रों, संधि का जो नाम होता है ना, तो जो परिवर्तन होता है उसी के आधार पर उसका नाम होता है। अब देखिए, दो समान स्वर मिलेंगे तो समान स्वर में जो दीर्घ बच रहा है या दीर्घ बन रहा है, परिवर्तन हो रहा है, इसी कारण से इसका नाम दीर्घ स्वर संधि होता है। ध्यान में रखिएगा और हमेशा के लिए अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6 है कि निम्न में से कौन सा विकल्प असंगत है। विकल्प ये कह रहे हैं कि अस्ताचल, विकल्प बी अतीत, विकल्प सी भानुदय, या फिर विकल्प डी पदुत्सव। तो ढेर सारे भाई बहनों ने बड़े तेजी के साथ जवाब दे दिया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी, बात करें तो वधु धन उत्सव, वधु के आने पर जो उत्सव होता है उसी को वधुत्सव कहते हैं। तो इसका दीर्घ रूप होना था उ प्लस उ के बाद उ आ जाए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। यही असंगत था, यानी कि गलत था। बाकी अस्त धन अचल अस्ताचल, अति धन इत अतीत था, भानु धन उदय भानुदय था, बिल्कुल सही उदाहरण है। और सारे के सारे उदाहरण जो आप देखे हैं ना, दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हैं। ठीक है ना। और कभी कभी परीक्षा में आपको उदाहरण देकर के संधि का नाम पूछ लिया जाता है। और मित्रों, बात करें सामान्य परीक्षाओं में तो बिल्कुल संधि का नाम, संधि का विच्छेद और उदाहरण, इतने प्रश्न बनते हैं। ठीक है, संधि से संबंधित। अब प्रश्न संख्या 7 है कि रजनीश का संधि विच्छेद क्या होगा। जवाब आपको देना है कि रजनीश का संधि विच्छेद क्या होगा। ये है रजनी ईश, विकल्प बी रजन धन ईश, विकल्प सी रजनी धन ईश, या फिर विकल्प डी रजनी धन ईश। जवाब दीजिए। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। रजनी प्लस ईश बराबर रजनीश, दीर्घ स्वर संधि, है ना। देखिए, रजनी माने रात्र होता, ईश माने स्वामी। और जब कभी आपको ईश दिखाई दे तो ईश कभी इस रूप में नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। ईश सदैव दीर्घ ई के साथ रहेगा, है ना। एकदम बिल्कुल कुछ कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लीजिएगा। इच्छा कभी दीर्घ ई के साथ नहीं होती है ना। इच्छा सदैव होगा तो बिल्कुल स्मॉल या ह्रस्व ई के साथ, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 8 है कि परम धन अर्थ का संधि रूप होगा, यानी कि परम धन अर्थ के मेल से क्या रूप बनेगा। अब विकल्प कह रहे हैं कि परमार्थ, विकल्प बी परमार्थक, विकल्प सी परमर्थ, या फिर विकल्प डी परमार्थ। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 8 का। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, इस विकल्प डी को लॉक किया जाए। परम धन अर्थ। और मित्रों, जो ये माँ है ना, इसी माँ में आपने देखा कि आ है, और इसी आ और उसके बाद भी आ है, तो आ के मेल से दीर्घ आ हो जाता है। अब मैंने जब संधि की क्लास ली थी तो मैंने आपको बताया था कि संधि में क्या होता है कि जो दो शब्द होते हैं, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इसी अंतिम और प्रथम वर्ण के जो मेल है ना, इन्हीं में मेल होता है, और इन्हीं के मेल से जो परिवर्तन विकार होता है उसी में संधि होता है। ठीक है ना। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब बिल्कुल विकल्प डी था, परमार्थ इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबको बिल्कुल इस क्लास से जुड़ने के लिए और इस क्लास को इतना सारा स्नेह प्रेम देने के लिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 9 है आ या आ, यानी कि ह्रस्व से आया दीर्घ आ के बाद ई उ री का क्रमशः आ ई से ए, आ उ से ओ और आ री से अर संबंधी नियम किस संधि के हैं। तो थोड़ा सा आपको नियम भी जानना चाहिए। इस तरह से प्रश्न तो नहीं पूछा जाता, लेकिन ये भी कोई गारंटी नहीं है कि आगे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो अब आपको जवाब देना है कि ये ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ई उ री का क्रमशः ए ओ अर संबंधी नियम किस संधि से संबंधित है। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, या फिर विकल्प डी अयाद संधि। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 9 का। इंतजार आपके जवाब का। और ढेर सारे भाई बहनों ने बिल्कुल दे दिया कि सर ये तो क्या हो गया, गुण हो गया, है ना। देखिए, गुण संधि इज राइट आंसर। अब ऐसे दिमाग में आपको बैठाना है, एओर गुण है, ये तो एओर गुण है, ध्यान में रखिएगा, एओर, है ना। कहते हैं कि बिल्कुल आपका, है ना, आपकी महानता है, तो उन्होंने कहा कि एओर गुण है। ये आपका गुण है कि आपको लोग पूजा करते हैं, आपको लोग मानते हैं, आपको लोग स्नेह देते हैं। तो एओर गुण, ध्यान में रखिएगा, एओर गुण, ए ओ और रा बैठा लीजिएगा, अर, एवर गुण है। एवर गुण है कि आपका ये गुण है कि लोग आपको इतना स्नेह प्रेम विश्वास देते हैं। ये और गुण, गुण फार गुण संधि को ये ट्रिक की सहायता से बैठाने का प्रयास करिएगा, है ना।
तो जब आ ई मिलते हैं तो ये आ उ ओ आ री अर संबंधी नियम गुण संधि का है। ठीक है, चलिए। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 10 है कि निम्न में गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? जवाब दीजिए। ये है उपेंद्र, बी चंद्रोदय, सी देवर्ष, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल उपधन इंद्र उपेंद्र, चंद्रधन उदय चंद्रोदय, देवधन ऋषि देवर्षि। सब आपने देखा है ना, ये ओ और अर का कमाल है। तो विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, है ना। और मित्रों, बात करें संधि से संबंधित जो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, तो अगर आपने स्वर संधि के जो पांचों भेद और पांचों भेद के नियम और उसके उदाहरणों को अच्छी तरह से आपने पकड़ लिया ना, तो संधि से संबंधित जो प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है सब आप बना ले जाओगे, है ना। क्योंकि जो आपकी हिंदी की बात करें तो हिंदी साहित्य में संधि से संबंधित जो प्रश्न दिए जाते हैं ना, वो ये मान के दिया जाता है कि हिंदी के छात्र हैं और हिंदी के छात्र को बहुत ज़्यादा संस्कृत नहीं आती है, तो आपको ईजी वे में प्रश्न ही रखे जाते हैं। हाँ, एक आध प्रश्न जटिल होते हैं, है ना, लेकिन सभी नहीं होते हैं। तो आपका जवाब बड़ा लाजवाब था। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 11 है कि नौढ़ा शब्द का संधि विच्छेद रूप क्या है? विकल्प ये कह रहे हैं कि नवधन ऊढ़ा है, विकल्प बी नवधन ऊढ़ा, विकल्प सी नवाधन ऊढ़ा, या फिर विकल्प डी नवधन ढा। जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 11 का प्यारा सा प्रश्न और सिंपल सा आप सबका जवाब आ गया। अक्सर विकल्प बी को लाभ किया जाए, नवधन ऊढ़ा बराबर नौढ़ा होता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। आ और उ मिलकर के ओ रूप हुआ है और संधि आपकी हो गई गुण स्वर संधि। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 12 है कि निम्न में कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? विकल्प ये है उत्तमांग का उत्तम धन अंग, विकल्प बी अद्यावधि का अद्य धन अवधि, विकल्प सी है धनाधन धनार्थी का धन धन आर्थी, या फिर विकल्प डी है दैत्यारी का दैत धन अरी। जवाब दीजिए। अब प्रश्न संख्या 12 का तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब फौरन आगे अक्सर विकल्प सी को लाभ किया जाए। धन धन आर्थी नहीं होता है कि धन धन अर्थी होता है कि धन को चाहने वाले को धनार्थी कहते हैं, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। आर्थी कोई शब्द नहीं है। तो जब भी आप किसी शब्द का विच्छेद करें तो देखिए दोनों जो पद बने आपके, दोनों जो शब्द बने, दोनों शब्दों का अर्थ बिल्कुल सार्थक होना चाहिए, तभी उसका सही संधि विच्छेद होगा। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चयन किया था कि धन धन आर्थी नहीं बल्कि धन धन अर्थी होता है, यही सही संधि विच्छेद नहीं था। ठीक है ना, तो सही जवाब, सुंदर तैयारी। प्रश्न संख्या 13 है कि निम्न में से किस विकल्प में संधि विच्छेद अशुद्ध है? लीजिए, अगला प्रश्न भी आपको संधि विच्छेद से ही मिला है। विकल्प ये कह रहे हैं कि वार्तालाप का वार्ता धनालाप, बी गदाघात का गदा धनाघात, सी है दीक्षांत का दीक्ष धन आंत, और विकल्प डी है बरसांत का बरसा धन अंत। अब जवाब देना है प्रश्न संख्या 13 का। तो ढेर सारे भाई बहनों ने पलक झपते इसका जवाब दे दिया कि विकल्प सी को लाभ किया जाए। दीक्षा धन अंत होता है दीक्षांत, है ना। दीक्षा के बाद जब उसका अंत होता है तो उसी को दीक्षांत कहते हैं। और बिल्कुल अगर इसमें देखा जाए तो दीक्षा धन अंत दीक्षांत, आ के बाद आ मिला है, दीर्घ स्वर संधि है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। और दीर्घ संधि में आप हमेशा ध्यान में रख लीजिएगा कि कभी भी अगर आपको मिले इसमें सदैव दीर्घी होगी, कभी भी आपको इच्छा मिले तो हरस ई होगी, ये ध्यान में रखिएगा। इंद्र मिले तो इंद्र में हरस ई होंगे, है ना। ईयू मिल जाए तो ईयू में भी हरस होगा, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। ये निश्चित रूप से आपको बड़े कारगर होंगे अलग करने के लिए संधि को और संधि को मेल करने के लिए भी। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 14 है कि मातृधन ऋण शब्द का संधि रूप होगा, है ना। विकल्प ये कह रहे हैं कि मातृण होगा, विकल्प बी मातृण होगा, विकल्प सी मातृण, या फिर विकल्प डी मात्राण होगा। जवाब दीजिए। और आप सब भाई बहनों का जवाब आगे अक्सर विकल्प बी को लाभ किया जाए। मातृधन ऋण यानी कि री के बाद फिर री आ जाता है तो दीर्घ री हो जाता है, ये ध्यान में आप रखिएगा। तो मातृधन ऋण मातृण इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। दीर्घ स्वर संधि। अब प्रश्न संख्या 15 है कि दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? इनमें देखेंगे तो एक जो है दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है ना। विकल्प ये कह रहे हैं कि सदैव है, विकल्प बी कपीस है, विकल्प सी शरणार्थी है, या फिर विकल्प डी सूर्यास्त है। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 15 का। तो ढेर सारे भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया और बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, है ना। सदा धन एओ यहाँ पर होता है और यहाँ पर आ के बाद, है ना,
बिल्कुल ए है। तो आ के बाद ए आए तो दोनों में से वृद्ध रूप हो जाता है, आय हो जाता है। ये वृद्धि संधि का उदाहरण है ना। बाकी कप धन ईश कपीस, शरण धन अर्थी होता है शरणार्थी दीर्घ, और सूर्य के बाद अस्त होता है तो सूर्य धन अस्त बराबर सूर्यास्त। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 16 है कि निम्न में असंगत विकल्प कौन सा है। विकल्प ये है कपि धनीश कपीश, रवि धनीन्द्र रवींद्र, सी गौरी धनीश गौरीश, या फिर विकल्प डी लक्ष्मी धनीच्छा लक्ष्मीच्छा। अब जवाब दीजिए। और मैंने अभी इसके पहले आपसे चर्चा किया था कि बिल्कुल अगर आपको विच्छेद वाला नियम जानना है तो सही जवाब देना होगा, और ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया कि सर विकल्प सी का चयन किया जाए। अब विकल्प सी है सही, है ना। गौरी धन ईश हमेशा बताया था दीर्घी होता है, यहाँ पे देखिए ह्रस्व था, इस कारण से ये विकल्प असंगत था। ठीक है, चलिए तो गौरी धन ईश बराबर गौरीश दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 17 श्री शब्द के विषय में असंगत विकल्प है। जवाब आपको देना है श्री शब्द के श्री शब्द के विषय में कौन सा विकल्प असंगत है। अब विकल्प ये दीर्घ स्वर संधि है, विकल्प बी है कि श्री धन ईश इसका विच्छेद रूप होगा, विकल्प सी यह स्वर संधि का उदाहरण है, या फिर विकल्प डी यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो ढेर सारे भाई बहनों ने इसका जवाब दे दिया कि सर जब स्वर्ग संधि का उदाहरण होगा तो दीर्घ संधि नहीं होगा, इसलिए विकल्प डी असंगत है। तो आप सबका जवाब विकल्प डी बिल्कुल सराहनीय जवाब और बेहद सुंदर तैयारी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 18 साधुपदेश शब्द का संधि विच्छेद रूप है ना। अब साधुपदेश शब्द का संधि विच्छेद रूप क्या होगा। ये साधुधन उपदेश, बी साधुधन उपदेश, विकल्प सी साधुधन उपदेश, या फिर विकल्प डी साधुधन उपदेश। अब जवाब आपको देना है। और इस तरह से जब किसी प्रश्न के आपको एक प्रश्न के विच्छेद करने होते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका तर्क, लॉजिक और शब्दकोश बहुत मायने रखता है। अब जवाब दीजिए। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प सी को ला किया जाए, है ना। देखिए जो साधु शब्द होता है सदैव इसी रूप में होता है, और उपदेश भी छोटा ऊ होता है। तो आपने ध्यान रखा ऊ मिलकर के दीर्घ ऊ रूप होता है और शब्द बनता है साधु उपदेश, है ना। ये बड़ा साधु ऊ नहीं कहीं होता है, ध्यान में रखिएगा, साधु है ना। यहाँ पे है तो यहाँ दीर्घ नहीं होगा। यहाँ पे देखें तो आप लोग संधि विच्छेद या संधि करते समय दोनों विकल्प को ध्यान में रखिएगा, दोनों का सार्थक अर्थ होना चाहिए, शुद्ध अर्थ होना चाहिए। तो विकल्प सी इज राइट आंसर, है ना, सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 19 है कि नरेंद्र एवं राकेश में कौन सी संधि है। विकल्प कह रहे हैं कि दीर्घ संधि, विकल्प बी गुण संधि, विकल्प सी यण, या फिर विकल्प डी वृद्धि संधि। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर नरधन इंद्र नरेंद्र और राका धनीश राकेश, आ ई ए बिल्कुल गुण संधि, है ना। क्या है ना, ये और गुण बताया गया था ना, तो गुण संधि इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नरेंद्र, महेंद्र, राकेश, महेश, सुरेश, गणेश, इस तरह से जितने भी शब्द आपको ए वाले मिलते हैं ना, प्रायः गुण संधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 20 निम्न में असंगत संधि विच्छेद किस विकल्प में है। यानी कि एक विकल्प में जो संधि विच्छेद रूप है वो सही नहीं है। विकल्प ए में स्वेच्छा को देखेंगे स्वधन इच्छा, बी में गणेश का गणधन ईश, सी में महेंद्र है महाधनेन्द्र, और डी में महेश का महाधन ईश है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प को लाग किया जाए, है ना। बात करें स्वधन इच्छा, है ना, इसी में है ये स्वधन इच्छा। मैंने आपको बताया था कि इच्छा कभी दीर्घ रूप में नहीं होता है, इस रूप में होना था। यही स्वधन इच्छा, आ के बाद ई और ई आ ई मिलकर के ए होते स्वेच्छा, लेकिन इच्छा में दीर्घ ही दे दिया था। इस कारण से प्रश्न संख्या 20 के जो विकल्प ए का जवाब जिन भाई बहनों ने चुनाव किया है बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। तो इस तरह से बारीकी आपको पकड़ना है और बिल्कुल तैयारी करना है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या केस है कि निम्न में गुण संधि का उदाहरण नहीं है। प्यारा सा प्रश्न है कि गुण संधि का उदाहरण नहीं है, अब गुण संधि की पहचान आप करिए। अब विकल्प ये है परोपकार, विकल्प बी नायक, विकल्प सी नारेंद्र, या फिर विकल्प डी जलोर्मी। जवाब दीजिए। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प बी को लाग किया जाए, है ना। बिल्कुल नायक की बात करें तो नायक में गुण संधि नहीं है ना, ये ध्यान में रखिएगा। बल्कि आप यहाँ पे कहते हैं नय धन अक नायक, ये अयाज संधि का उदाहरण है। पर धनुपकार परोपकार ध्यान में रखिएगा, नरधन इंद्र नरेंद्र, जलधर उर्मी
और आ और उ मिलकर के ओ हो जाता है, जलोर में होता है, ध्यान में रखिएगा। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चयन किया था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी और अच्छा कॉन्सेप्ट आप लोग पकड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 22 है कि राजर्षि का शुद्ध संधि विच्छेद है। विकल्प ए कह रहे कि राजाधन ऋषि, विकल्प बी राजाधन ऋषि, विकल्प सी राजधन सी, या फिर विकल्प डी राजधन ऋषि। तो प्यारा सा जवाब आप सब भाई बहनों का आ गया, सब विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी राजधन ऋषि, राजर्षि, ध्यान में रखिएगा। अर हुआ और अर होने का मतलब आपने समझ लिया कि गुण संधि इज राइट आंसर। ठीक है ना, संधि का नाम गुण संधि। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 23 है, निम्न में से किस संधि में ए अय का अय और ओ औ का औ होता है। देखिए एक संधि के नियम संबंधी प्रश्न आ गया, दीर्घ संधि का, गुण संधि का, यण संधि का, या फिर वृद्धि संधि का। तो ढेर सारे भाई बहनों का बड़ा प्यारा सा जवाब आ गया सर, विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी वृद्धि संधि इज राइट आंसर, है ना। अब वृद्धि को कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो बिल्कुल अभी आपने दीर्घ में बैठाया था कि दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घ आ होता है, दीर्घी, दीर्घु, दीर्घिरी, है ना। अब गुण में क्या करना है, गुण में मात्रा में वृद्धि, सॉरी वृद्धि में क्या होता है, वृद्धि में मात्रा की वृद्धि होती है। अगर एक मात्रा था तो दो मात्रा हो जाए, एक मात्रा हो तो दोनों के स्थान पर दो। जब मात्रा में वृद्धि होती है तो वृद्धि संधि, ये ध्यान में आपको रखना होगा। यानी ए ए आ रस्वा या दीर्घ आ के बाद ए ए आए तो अय, ओ औ आए तो औ, वृद्धि संधि का नियम है। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 24 है कि अद्यव का सही संधि विच्छेद है। विकल्प ए कह रहे कि अद्य धन यो है, विकल्प बी आधन देव है, विकल्प सी यदि धन अव है, या फिर विकल्प डी अद्य धन यो। जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 24 का प्यारा सा प्रश्न है और बड़े तेजी के साथ ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प को लॉक किया जाए, है ना। बात करें अद्य धन यो, तो देखिए यहाँ पे जो अद्य है ना, या इसी या में आ है, और आ के बाद आपने देखा कि ए या आए तो दोनों के स्थान पे आय हो जाता है ना। तो अय रूप होकर के बन गया अद्यव, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 25 है कि वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। जवाब आपको देना है। विकल्प यह है कि जलौघ, विकल्प बी बनौषधि, विकल्प सी सदैव, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, है ना। जल धन ओग जलौघ, वन धन औषधि बनौषधि, सदा धन यो सदैव, बिल्कुल आपने देखा वृद्धि रूप है ना। तो वृद्धि रूप वृद्धि संधि, है ना। मात्रा की वृद्धि देखिए तुरंत वृद्धि संधि लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 26 है और प्यारा सा प्रश्न है, और ये भी नियम से संबंधित प्रश्न है कि ई उरी के बाद असमान स्वर आए तो इसका मेल क्रम से या व रा हो जाता है ना। कहने कि ई उ री के बाद असमान स्वर का जब मेल होता है तो इसमें परिवर्तन क्या होता है कि क्रम से ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा हो जाता है। यह किस संधि का नियम है। विकल्प ए दीर्घ, विकल्प बी यण, विकल्प सी गुण, या फिर विकल्प डी अयादि। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर, है ना, अगर या वा रा हो जाए तो यण संधि है। या से यण और या से यवर, है ना, यवर, ये ध्यान में रख लीजिएगा। तो या व रा यण संधि, ये ध्यान में रखिएगा। ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, और री के स्थान पर रा होता है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 27 है कि इनमें से स्वागत का सही संधि विच्छेद है। विकल्प ये कह रहे हैं कि सुधन आगत, विकल्प बी है सुधन आगत, विकल्प सी स्वाधनगत, या फिर विकल्प डी है साधन आगत। जवाब दीजिए। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प को लॉक किया जाए। सुधन आगत बराबर स्वागत होता है। अभी आपने देखा कि उ के बाद अगर आसमान स्वर आ जाए तो उ के स्थान पर वा हो जाता है, और जब उ के स्थान पर आ होगा तो आपने देखा सु धन आगत, तो सु से उ निकल जाएगा, सा आधा हो जाएगा, उ के स्थान पर वा हो गया, और आ के मिल गया स्वागत, है ना। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प का चयन किया था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, है ना। स्वागत ईंधन में रखिएगा। स्वागत का संधि विच्छेद रूप है। बात करें संधि की तो यण संधि है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 28 है कि निम्न में यण संधि का उदाहरण है। अब आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है ना। यण संधि का उदाहरण विकल्प यह है कि ईंधन आदि इत्यादि और स्वागत, विकल्प बी बद्धागमन पित्रादेश, विकल्प सी अध्यापक और अध्यक्ष, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल इस तरह का प्रश्न जो है
निर्माण करने का एक ही उद्देश्य होता है कि ढेर सारे उदाहरणों से आपका परिचय हो। तो विकल्प डी इज राइट आंसर, ठीक है ना। तो इत धन आदि इत्यादि, सुधन आगत स्वागत, बधुधन आगमन बध्वागमन, पितृधन आदेश पित्रादेश और अधिधन आपक अध्यापक अध्ययन अध्यक्ष, ठीक है। सब में एण संधि है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्या 29 है कि पर्यवेक्षण शब्द के विषय में सही कथन है। विकल्प कह रहे कि पर्यवेक्षण शब्द में एण संधि है। विकल्प बी एण संधि में एण संधि स्वर संधि का एक भेद है। विकल्प सी फरधन वेक्षण संधि विच्छेद रूप है। या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी सही है। तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी इज राइट आंसर, है ना। सभी सही है। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, अब बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है ना। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा, है ना, ये ठीक है। चलिए प्रश्न 30 है कि निम्न में असंगत विकल्प का चयन करें। इनमें एक विकल्प असंगत है, उसी का चयन आपको करना है। विकल्प में है अन्वेषक की संविच्छेद बता रहे हैं कि अनुधन इसक, अत्यंत का अतिधन अंत, व्यसन का बीधन असन, या फिर विकल्प डी बी धन आय। अब जवाब आपको देना है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर व्यसन की बात आप करते हैं ना, तो बी धन असन होना था, है ना। और इसी जो वी है, बी में जो ई है, इस ई का या हो जाता और बी का रूप व्या हो जाता, तो हो जाता व्या, और इसमें आके आ मिल जाता, हो जाता या और सन, तो शब्द बन जाता व्यसन, ठीक है। तो जिन भाई बहनों का जवाब जो है विकल्प सी था, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। चलिए प्रश्न 31 है कि तेलम में कौन सी संधि है। अब आपको जवाब देना है कि तेलम में कौन सी संधि है। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और इस तरह से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर अयादि संधि। 31 का जवाब आपको देना है। ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प को लाख किया जाए, एण संधि इज राइट आंसर, है ना। इति धन अलम और शब्द बनता है इत्तलम, तो इसी में से ई निकल गया तो आपका हो गया ई, आधा ता हो गया, ई के स्थान पर या हो गया और या में आ मिल गया तो या हो गया इत्तलम, ध्यान में रखिएगा। और इत्तलम एक रचना भी है अंग्रेजी जी की, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, ठीक है। चलिए अब प्रश्न 32 है कि असंगत विकल्प कौन सा है। विकल्प ए कहने की स्वच्छ का सुधन अच्छ, विकल्प बी है तनवंगी का तनुधन अंगी, विकल्प सी है अभ्यंतर का अभिधन अंतर, या फिर विकल्प डी अभ्यास का अभिधन आस। अब आपको जवाब देना है, तो सोच समझकर जवाब थोड़ा सा दीजिएगा कि कौन सा असंगत है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लाख किया जाए, है ना। यहाँ पे अभी होना था और इसके बाद आस होता। यहाँ पे जो दीर्घ ई दिख रही है यही असंगत है, इस कारण से विकल्प डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब संख्या 33 आ गया। ए आय और ओ औ के बाद आय आय और आओ आओ संबंधी नियम के संध से संबंधित है। तो वही कह रहे हैं कि ए आय और ओ औ के बाद कोई आसमान स्वर आ जाता है, तो ए के स्थान पर आय के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर आओ और आओ के स्थान पर आओ संबंधी नियम किस संधि से संबंधित है। विकल्प ए गुण संधि, विकल्प बी एण संधि, विकल्प सी अयादि संधि या फिर विकल्प डी वृद्धि संधि। तो ढेर सारे भाई बहनों ने बड़े तेजी के साथ जवाब दे दिया कि सर विकल्प सी को लाख किया जाए। ये जो अयाव ध्यान में रख लीजिएगा, अयादि संधि इज राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए प्रश्न 34 है कि निम्न में अयादि संधि के उदाहरण हैं। विकल्प ए कह रहे हैं कि चयन, नय और नयन, विकल्प बी में कह रहे हैं कि गायक, गायन और सायक, या फिर विकल्प डी है गवीश, गव्य, पवित्र, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब भी दे दिया कि सर विकल्प डी को लाख किया जाए, विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, है ना। देखिए यहाँ पे चे धन अन चयन हो गया, एक चे धन अन एक के स्थान पर अय हो गया तो चयन हो गया। ने धन आ, यहाँ पे देखिए ने धन आ था, तो इसी जो ए है ए के स्थान पर अय हो गया, ध्यान में रखिएगा, और हो गया नय, ये ध्यान में आपको रखना है। नयन तो ने धन अन नयन हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। बात करें विकल्प बी में गायक का, तो गय धन अगायक, है ना, गायक और गय धन अनगायन, सय धन अकसायक, है ना। यहाँ पे देखिए गवीश आपको दिख रहा है, तो गो धन ईश
अब गो जो ओ है इसी ओ का अ हो गया, है ना, तो हो गया गौ, इधर में रखिएगा, और इसी गौ में ई मिल गया, हो गया गविश, इधर में रखिएगा गविश। तो गो धन ईश वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है, परीक्षा में आपको फंसा सकता है, ठीक है। और गो धन आ बनता है गव्य, पो धन यानी कि इत्र, तो इसको पू धन इत्र भी कह सकते हो, पू धन इत्र बराबर पवित्र, है ना, ये ध्यान में आपको रखना है। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 35 है कि पावक का सही संधि विच्छेद रूप है, पावक का पावधनक, विकल्प बी पोधनन, विकल्प सी पावधन का, या फिर विकल्प डी है पोधनअक। अब जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 35 का। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया कि सर विकल्प को लॉक किया जाए, तो विकल्प ये पावधनअक, और अव के स्थान पर आ हो जाता है और शब्द बनता है पावक, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 36 है कि हो धन अन का संधि रूप क्या है। विकल्प ए कह रहे हैं कि होवन, विकल्प बी हवन, विकल्प सी होवन, या फिर विकल्प डी हावन। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विकल्प बी हवन इज ए राइट आंसर, है ना। देखिए बात करते हैं हो धन अन की, तो हो धन ओ के स्थान पर अ हो जाता है और शब्द बन जाता है हवन, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 37 है कि निम्न में असंगत विकल्प कौन सा है। अब इनमें एक विकल्प असंगत है, उसी का चयन आप सबको करना है। अब विकल्प है कुंती धन ए कौंते, विकल्प बी है भूत धन एक भौतिक, विकल्प सी है योग धन एक यौगिक, या फिर विकल्प डी सभी संगत हैं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना, सभी संगत हैं। निम्न में कौन संगत है, तो बताया सर सभी संगत हैं। कुंती धन एक कौंते, भूत धन एक भौतिक, योग धन एक यौगिक, ये ध्यान में रखिएगा। ये बड़े प्यारे प्यारे उदाहरण हैं और वेरी वेरी मोस्ट उदाहरण हैं, किसी न किसी परीक्षा में हो सकता है आपको देखने को मिले, इसलिए मैंने जानबूझ करके इस प्रश्नोत्तरी में इस प्रश्न को शामिल किया है, ठीक है। चलिए चाहे इसका संधि रूप आपसे पूछ लिया जाए और चाहे इसका विच्छेद रूप, ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। चलिए आप प्रश्न संख्या 38 है कि निम्न में संगत विकल्प नहीं है। विकल्प कह रहे कि विद्यालय नदीश और गुरुपदेश, विकल्प बी रमेश परोपकार देवर्षि, विकल्प सी सदैव मतैक प्रौढ़, या फिर विकल्प डी है अत्यंत स्वागत और मातृज्ञा। तो कौन सा संगत नहीं है, ये आपको जवाब देना है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प जो है यहाँ पे थोड़ा सा ना संधि का नाम भी होना था, है ना। जैसे अब यहाँ पे दे रहे हैं दीर्घ संधि, ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे गुण संधि दे रहे हैं, यहाँ पे वृद्धि संधि दे रहे हैं, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना अयाद संधि दे रहे हैं। अब जवाब दीजिए। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब अब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। ये अयाद संधि के उदाहरण नहीं है, बल्कि अति धन अंत अत्यंत, सुधन आगत स्वागत, मात्र धन अज्ञा मात्रज्ञा, ये सारे के सारे अगर देखेंगे तो ईण संधि के उदाहरण है, ठीक है ना। बाकी विद्यालय नदी से ये सब देखेंगे दीर्घ संधि, ये देखेंगे गुण संधि, और ये देखेंगे वृद्धि संधि के उदाहरण है ना। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। और मित्रों अगर कोई प्रश्न गलत हो जाता है तो गलत होना भी स्वाभाविक क्रिया है और गलत होना चाहिए। कभी कभी हम लोग गलती से ज़्यादा सीख लेते हैं। अब मैंने देखा कि ढेर सारे भाई बहन यहाँ पे रुके हुए थे, है ना, कि सारे के सारे विकल्प तो सही दिख रहे हैं, क्या आप सर पूछना चाह रहे हैं। तो निश्चित रूप से यही पूछना चाह रहे थे किस संधि का उदाहरण है। ये देखिए दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, और ये ईण संधि के हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 39 है कि निम्न उदाहरणों को उनके संधि के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ तो सूची 1 में आप देख रहे हैं उदाहरण, और सूची 2 में आप देख रहे हैं संधि, है ना, इसी को आपको मिलाना है। सूची 1 में देख रहे हैं कि अधिकांश और गुण संधि, नरेश दीर्घ संधि, एकाएक ईण संधि, प्रत्यक्ष वृद्धि संधि। अब इसी को आपको मिलाना है, तो यहाँ पे कूट देख लीजिए और कूट के हिसाब से जवाब आपको मिलाना है, ठीक है ना। बात करें अधिकांश, अधिक धन अंश, अधिक धन कांश अंश, तो अधिकांश हो गया, अधिक धन अंश अधिकांश, नर धनेश नरेश। तो आप देखिए बिल्कुल विकल्प सी में 2 का 1 का 2, बी का 1, और एक धन एक अकेक होता है, प्रतिधन अच प्रत्यक्ष होता है, बिल्कुल सही जवाब। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, आप बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। आप सबको अपनी तैयारी को इसी तरह से मजबूत करना है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 40 है कि भवति में कौन सी संधि है।
अब आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न है कि भवत में कौन सी संधि है। विकल्प ए अयाद संधि, विकल्प बी यण संधि, विकल्प सी वृद्धि, या फिर विकल्प डी दीर्घ संधि। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। भवत की बात करते हैं तो भू धन इति, और इसी ओ के स्थान पर अ हो जाता है और शब्द बन जाता है भवती। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 41 है असंगत विकल्प कौन सा है। अब इनमें देखेंगे तो एक विकल्प असंगत है, यानी कि उदाहरण और संधि का नाम सही नहीं है। अब विकल्प ए कह रहे कि जठराग्नि में दीर्घ संधि है, विकल्प बी है तथापि में यण संधि है, यह संगत है। विकल्प सी कह रहे कि लंबोदर में गुण संधि है, यह संगत है। या फिर विकल्प डी वासुदेव की बात करते हैं, वसुधैव में वृद्धि संधि है, ये असंगत है। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 41 का। तो ढेर सारे भाई बहन यहाँ पे अपना गुणा गणित लगा रहे हैं, दिमाग खर्च कर रहे हैं, और कुछ भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तथापि, देखिए तथापि मैंने इसलिए डाला ना कि इसी से मिलता जुलता एक है यद्यपि। अगर आपको यद्यपि मिल जाएगा तो बिल्कुल यण संधि होगा, यद धन अपि यद्यपि। लेकिन तथापि अगर आपको मिल जाए तो यहाँ पे यण संधि नहीं होगा, बल्कि तथा धन अपि, तथा धन अपि। अब देखिए आ मिलकर के दीर्घ आ हो गया, तो दीर्घ स्वर संधि है, ये ध्यान में रखिएगा, यण संधि नहीं है, इसीलिए ये विकल्प आपका असंगत हुआ है। ठीक है, जठर धन अग्नि जठराग्नि बिल्कुल सही है, दीर्घ संधि। लंब यानी कि लंबा धन उदर लंबोदर गुण संधि है, आओ मिलके ओ। और यहाँ पे देखिए वसुधा धन एओ, तो आ के बाद ए आया था और ए का अय हो गया और शब्द बन गया वसुधैव वृद्धि संधि। ठीक है, तो बिल्कुल सही जवाब जिन भाई बहनों का था विकल्प बी सही रहा, और आपकी तैयारी बड़ी मजबूत है, ये भी प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 42 है कि उदाहरण को संधि के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ उदाहरण देखेंगे सूची 1 में, और सूची 2 में उस संधि का जो संधि है उसको देखेंगे। तो देखिए विकल्प में आप देख पा रहे हैं त्र्यंबक और सामने आदि संधि, चयन यण संधि, मध्याह्न दीर्घ संधि, नेति गुण संधि। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग अगर लगा लेंगे तो बिल्कुल इसको आसानी से पकड़ ले जाएंगे, लेकिन दिमाग आपको लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। और ढेर सारे भाई बहन दिमाग लगा भी रहे हैं कि सर बात करें त्र्यंबक की तो त्रिधन अम्बक, त्रिधन अम्बक, तो इसी ई के बाद आ गया था तो ई का या हो गया और शब्द बन गया त्र्यंबक यानी कि यण संधि। और चे धन अन चयन हो गया, बिल्कुल अयादि संधि। तो बिल्कुल दो है ना, ए का 2 और बी का 1। और मध्य धन आहान मध्याह्न बिल्कुल दीर्घ है, बिल्कुल सही है। ने यानी कि ना धन इति, आ और ई मिलकर के ए हो गया नेति गुण संधि। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 43 है कि निम्न में कौन सा संधि विच्छेद रूप असंगत है। अब इसमें देखेंगे तो एक जो संधि विच्छेद रूप है वो सही नहीं है, उसी को चयन आपको करना है। अब विकल्प ये है उपधन इच्छा, इच्छा उपेक्षा। विकल्प बी धन धन ऐसी धन ऐसी। विकल्प सी है रीत धन अनुसार इत्यानुसार। या फिर विकल्प डी विश्वधन मित्र विश्वामित्र। जवाब आपको देना प्रश्न संख्या 43 का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, है ना। मैंने आपको बताया था इच्छा जब भी आएगा तो इच्छा इस रूप में आता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे दीर्घ ही होना था, उपधन इच्छा, इच्छा तब बनता उपेक्षा, ध्यान में रखिएगा, है ना। यही असंगत था। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था बिल्कुल सही जवाब। अब भी है सुंदर तैयारी। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 44 है कि गव्य शब्द का संधि विच्छेद क्या है, यानी कि सही संधि विच्छेद क्या होगा। अब विकल्प कह रहे गौ धन या, विकल्प बी है गोधन अव्य, विकल्प सी है गौधन या फिर विकल्प डी है गोधन या। जवाब दीजिए। तो यहाँ पे बड़ी विसंगति है और बड़े अलग अलग विकल्प पे आप लोग जा रहे हैं। फिलहाल जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, है ना, गोधन या, तो इसी ओ जो ओ है ना, ओ के बाद आ गया था, या में आ है तो ओ का अ हो गया था और हो गया गव्य। तो जिन भाई बहनों का जवाब है विकल्प डी था
बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी है ना। गो धन या बराबर गव्य, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए संख्या 45 है कि निम्न में असंगत विकल्प कौन सा है। विकल्प ये कह रहे कि मनुधन या मानव, विकल्प बी रघुधन या राघव, विकल्प सी है वासुदेव धन आ वासुदेव, या फिर विकल्प डी शुभ धन इच्छा शुभेच्छा, है ना। जवाब देना था प्रश्न संख्या 45 का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। यहाँ पे बात करते हैं ना, तो वासुदेव नहीं होता है, वसुदेव धन आ, और शब्द बना वासुदेव, है ना। यानी कि वसुदेव से उत्पन्न है जो उन्हें वासुदेव कहते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। ये जो वासुदेव है ना, इसका अर्थ श्री कृष्ण से होता है, और जो वसुदेव होते हैं ये इनके पिताजी थे। ये ध्यान में रखिएगा। तो वसुदेव से जो उत्पन्न है उन्हें वासुदेव कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, अब बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 46 है कि निम्न में व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है। विकल्प कह रहे कि दिगंत दिगंबर और दिगंत, विकल्प बी वागीश और वागीश्वरी, विकल्प सी दिग्गज और दिग्गजेंद्र, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, है ना। और इस प्रश्न का, इस प्रकार के जो प्रश्न मैं निर्माण करता हूं तो ये लिए निर्माण किया जाता है कि व्यंजन संधि के ढेर सारे उदाहरण आप जान लीजिए, है ना। और इन सभी उदाहरणों में आप कभी स्वर संधि को मत जोड़िएगा, है ना। दिक धनंबर दिगंबर है, दिक धन अंत दिगंत है, वाक धन ईश वागीश है। मैंने इसलिए बताया वाक धन ईश्वरी वागीश्वरी है, दिक धन गज है, दिक धन गजेंद्र है। तो दिक और वागीश इसको ध्यान में रख लीजिएगा। ये सारे के सारे उदाहरण व्यंजन संधि के हैं और निश्चित रूप से आपको किसी न किसी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और आप अगर चेतना के साथ चेतन रूप से नहीं पढ़े रहेंगे ना तो बिल्कुल, है ना, तुक्का फंसाएंगे तो निश्चित रूप से गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 47 है कि वाग धन हरि का संधि विच्छेद होगा। विकल्प कह रहे हैं कि वाक धन हर होगा, विकल्प बी है कि वाग धन हरि होगा, विकल्प सी वाक धन हरि, या फिर विकल्प डी है वाक धन हरि। अब जवाब देना है प्रश्न संख्या 47 का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। देखिए व्यंजन संधि है, इसमें शब्द है वाक, और वाक में हलंत है तो व्यंजन हो गया, और व्यंजन के बाद जो का के बाद हा आ गया तो इसी का गा में हो जाता है, और जो हा आप देख रहे हैं घा में हो जाता है। तो वाग हरि शब्द बन जाता है, ध्यान में रखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये जो जितनी भी परीक्षाएं स्तरीय टाइप की होती हैं तो उन परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 48 है कि उद्धनपन्न का संधि रूप है। विकल्प ए कह रहे हैं कि उदपन्न है, विकल्प बी कह रहे हैं कि उत्पत्ति है, विकल्प सी कह रहे हैं कि उत्पन्न है, या फिर विकल्प डी है उत्पन्न है। अब जवाब आपको देना प्रश्न संख्या 48 का। तो ढेर सारे भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया है कि विकल्प सी इज राइट आंसर। उत्धनपन्न, तो ता के स्थान पर ता हो गया और शब्द बन गया उत्पन्न। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 49 है कि उत्सर्ग का संधि रूप होगा, यानी कि संधि विच्छेद रूप क्या होगा। विकल्प कह रहे हैं कि उत्धन सर्ग है, विकल्प बी उद्धन सर्ग है, विकल्प सी उद्धन सर्ग, या फिर विकल्प डी उत्धन सर्ग। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 49 का। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी अलग अलग दिशा में आया, लेकिन जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था उद्धन सर्ग, उत्सर्ग इज राइट आंसर, और व्यंजन संधि है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, और दा का जो ता हो जाता है ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 50 सही क्रम में सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ आप सूची 1 देख रहे हैं, सूची 1 में उदाहरण है और सूची 2 में संधि है, इसी को आपको मिलाना है। तो आपने विकल्प में देखा कि वागीश, है ना, और दीर्घ संधि, कपीस व्यंजन संधि, वागधारा यण संधि, अत्यल्प व्यंजन संधि। तो अब इसी को आपको सही क्रम में मिलाना है। देखिए मित्रों, बात करें वागीश की तो वाक धन इस वागीश हो रहा है, व्यंजन संधि है। तो विकल्प ए का दूसरा सी में आपको मिल गया। कप धन इस बिल्कुल दीर्घ रूप, बी का पहला। वागधारा, वाक धन धारा यानी कि व्यंजन संधि हो गया, सी का चौथा। और अत धन अल्प एकदम यण संधि, विकल्प डी का तीसरा।
तो जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चयन किया था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है और आप सभी को बिल्कुल इसी तरह से अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करना है ना? ये ध्यान में आपको रखना होगा। हिंदी साहित्य का इतिहास चाहे हिंदी व्याकरण हो, काव्य शास्त्र हो या भाषा विज्ञान की क्लास हो, आप सभी मेरी क्लास को देखें, उसमें जुड़ें, निश्चित रूप से आप सबको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसके अगले भाग को हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम, स्नेह, विश्वास इसी तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, आप सभी का दिन शुभ हो। बाय बाय।